हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कंटिन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म सिग्नल सिस्टम का कंटिन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म में एलन बी ओपिनियन का प्रॉब्लम नंबर 4.1 करने जा रहे हैं। कंटिन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म होता क्या है? कंटिन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म, कंटिन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस सिग्नल ऑफ। अब कंटिन्यूअस सिग्नल में कैसा सिग्नल? कंटिन्यूअस सिग्नल ऑफ एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल। अब ध्यान रखेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म के साथ कंडीशन होता है एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल का ही फूरियर ट्रांसफॉर्म पॉसिबल होता है। वैसा सिग्नल जो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है, अगर सिस्टम है तो स्टेबल नहीं है, उसका हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल नहीं सकते हैं। कंडीशन पहले ही लग गया CTFT, इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? CTFT ऑफ एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल XT इज गिवन बाय। फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला होता है XJ ओमेगा इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी XT टू द पावर माइनस J ओमेगा T dt। ये फॉर्मूला होता है। इस तरह से फूरियर ट्रांसफॉर्म को यूज करके कंटिन्यूअस डोमेन से टाइम डोमेन से हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते थे। बहुत सारे स्टूडेंट प्रश्न करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन करते क्यों है? व्हाई वी नीड ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन करने का बेनिफिट क्या होता है? कुछ बेनिफिट तो ऐसा होता है कि कुछ सिस्टम हो या सिग्नल हो, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक टाइम डोमेन में हिडन होती है। अगर उसको हम दूसरे डोमेन में ट्रांसफॉर्म कर दें तो जो हिडन कैरेक्टरिस्टिक है वो इजीली सामने आ जाता है, आसानी से सामने आ जाता है। इसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। प्लस डोमेन चेंज करना तो इंपॉर्टेंट है ही है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना हो कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो आप ये समझे कि आपको यहां से कहीं जाना है, ट्रेवल करना है, तो क्या कर सकते हैं? आपका पर्पस तय है कि आपको किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप इंसान है, ट्रांसफॉर्म करके पिजन कबूतर बन सकते हैं। पिजन बन गए, ट्रांसफॉर्म करके अपने आप को पिजन में कन्वर्ट कर लिया, और फिर पिजन उड़ सकता है, आप उड़ नहीं सकते। पिजन उड़ के आप चला गया जहां पे डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, और डेस्टिनेशन पे पहुंच के आप क्या करेंगे? फिर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, पिजन से वापस इंसान के रूप में आएंगे, मैन के रूप में आएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करने के लिए। जब रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई तो उसका रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके वापस जैसे सिग्नल था उसी सिग्नल के फॉर्म में लेके चले जाते हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस डोमेन में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन में फूरियर ट्रांसफॉर्म में करते हैं, एस डोमेन में लैप्लास ट्रांसफॉर्म में करते हैं, डिस्क्रीट में सिग्नल के लिए जेड ट्रांसफॉर्म करते हैं। अलग अलग तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होता है डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट और डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। क्या कंडीशन है उसके हिसाब से। तो और ये तो हमने ना मतलब हंसी मजाक वाली बातों में हमने एक एग्जांपल ले लिया, मतलब ऐसा हुबहू तो नहीं है, लेकिन मतलब एक बेसिक जो बिगिनर्स हैं उनके लिए समझने के लिए चीज है ना। बाकी तो आगे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको नजर आएगी क्या है ट्रांसफॉर्मेशन और क्यों है ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तो इस प्रॉब्लम पे हम अपना फोकस करते हैं, कंसंट्रेट हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे करते हैं। पहले ट्रांसफॉर्मेशन करते कैसे हैं उसको समझेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, यूज कहाँ है, एप्लीकेशन कहाँ है, ये सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप समझ में आएगी ना। थोरली थ्योरेटिकली कोई भी चीज जितना भी आप लेक्चर सुन ले, भाषण सुन ले, भाषणों से चीजें दिमाग में नहीं बैठती है। चीजें दिमाग में तब बैठती है जब हम उसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं, उसको करते हैं, तब अपने आप दिमाग में बैठती चली जाती है जब उसके अंदर जीते हैं। तो आइए इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। पहले यूटी के बारे में चर्चा करें। ए पार्ट है ना, ए पार्ट हम करने जा रहे हैं।
ई टू दी पावर माइनस टू टी माइनस वन यू टी माइनस वन का फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है। तो यू टी माइनस वन के बारे में हम देख लें। ये मान लिया एक्स टी है, तो इसको मैथमेटिकली लिख लें तो इंटीग्रेट करना आसान होगा। यू टी होता है यूनिट स्टेप फंक्शन, बेसिक्स में आपने बहुत देख लिया, आगे भी देखेंगे। इसकी वैल्यू 1 होती है टी ग्रेटर देन 0 पे, 0 अदरवाइज होता है। यहां से ut माइनस वन निकालेंगे, फाइंड करेंगे तो 1 t माइनस वन ग्रेटर देन 0 के लिए, यहां से हो जाएगा t ग्रेटर देन 1 के लिए 0 अदरवाइज। यहां से xt की अगर वैल्यू निकालेंगे, हाँ स्केच भी करना है इस प्रॉब्लम में। क्या करना है, स्केच एंड लेवल मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड को भी स्केच करना है, फेज को नहीं करना है। फेज धीरे धीरे आगे करेंगे, जो करना है हम वही करेंगे अभी। इसे e टू दी पावर माइनस टू टी माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दे, क्या आ जाएगा, e टू दी पावर माइनस टू टी माइनस वन इंटू वन, e टू दी पावर माइनस टू टी माइनस वन, टी ग्रेटर देन वन के लिए 0 अदरवाइज। ये जो इंटीग्रेशन है, अच्छा एक्स जे ओमेगा को एक्स ओमेगा भी लिखते हैं, इससे समस्या नहीं होना चाहिए। एक्स जे ओमेगा को ही हमने एक्स ओमेगा लिखा है, जे ओमेगा रिप्लेस्ड बाई ओमेगा नहीं है। ये चीज कंफ्यूजन भी बहुत सारे लोग को होता है कि एक्स जे ओमेगा की जगह पर जब हम एक्स ओमेगा लिखते हैं तो जे ओमेगा को ओमेगा से रिप्लेस कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, नोटेशन है बस। जे ओमेगा को ही हम एक्स ओमेगा में नोटेशन दे रहे हैं। तो एक्स जे ओमेगा की क्या, एक्स जे ओमेगा ही मैं लिखता हूं माइनस इंफिनिटी टू 1 तक वैल्यू 0 है, 0 टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, प्लस 1 टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू क्या है, e टू दी पावर माइनस टू टी माइनस वन इंटू ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ये तो 0 ही हो गया, 1 टू इंफिनिटी, अलग अलग कर देना, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ई टू दी पावर माइनस टू टी इंटू ई टू दी पावर माइनस माइनस प्लस टू ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी। एक साथ भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं। चलिए क्या समस्या, ई टू दी पावर 2 को बाहर ले लें, 1 टू इंफिनिटी, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, माइनस टी कॉमन ले लें तो 2 प्लस जे ओमेगा डी टी, ये हो जाएगा। ऊपर लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेट करेंगे, e टू दी पावर 2 बाहर है, e टू दी पावर ax का इंटीग्रेशन e टू दी पावर ax डिवाइड बाई a होता है, कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है, तो 2 प्लस जे ओमेगा से डिवाइड हो जाएगा। लिमिट पुट करेंगे 1 टू इंफिनिटी, पहले 1 इंफिनिटी अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस करके फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी 2 प्लस जे ओमेगा माइनस e टू दी पावर माइनस 1 2 प्लस जे ओमेगा डिवाइड बाई माइनस और 2 प्लस जे ओमेगा, लिमिट तो हमने पुट कर दिया। अब e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है और e टू दी पावर प्लस इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी होती है, ध्यान रखेंगे। तो माइनस इंफिनिटी के कोफिशिएंट बगल में पॉजिटिव क्वांटिटी है तो माइनस इंफिनिटी मल्टीप्लाई करके आएगा, और e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू हम 0 लिख सकते हैं। e टू दी पावर 0, ये तो पूरा 0 ही हो गया ना, तो e टू दी पावर 2 इंटू 0 माइनस e टू दी पावर माइनस 2 इंटू e टू दी पावर माइनस 2 जे ओमेगा माइनस 2 प्लस जे ओमेगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस कर सकते हैं, e टू दी पावर 2 इंटू e टू दी पावर माइनस 2 इंटू e टू दी पावर माइनस 2 जे ओमेगा 2 प्लस जे ओमेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस 2 जे ओमेगा डिवाइड बाई 2 प्लस जे ओमेगा, ठीक है।
तो एक्स जे ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आई एक्स जे ओमेगा की वैल्यू आई e टू दी पावर माइनस 2 जे ओमेगा डिवाइड बाई 2 प्लस जे ओमेगा। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट करना है तो मॉड ऑफ एक्स जे ओमेगा निकालेंगे, तो मॉड ऑफ e टू दी पावर माइनस 2 जे ओमेगा डिवाइड बाई 2 प्लस जे ओमेगा। मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इक्वल टू होता है मॉड z1 प्लस मॉड z2 डिवाइड बाई मॉड z2, ऐसा होता है। तो इसका भी अलग अलग हो जाएगा, मॉड ऑफ e टू दी पावर माइनस 2 जे ओमेगा डिवाइड बाई मॉड ऑफ 2 प्लस जे ओमेगा। e टू दी पावर जे थीटा का मॉड 1 होता है, इसका मॉड देख चुके हैं ना जी, मॉड ऑफ cos थीटा प्लस जे साइन थीटा, तो रूट अंडर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। जेड इक्वल टू, आप थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो ये समझ लीजिए x प्लस जे वाई है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो मॉड जेड की वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऐसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो e टू दी पावर माइनस 2 जे ओमेगा का मॉड 1 हो गया, और इसका मॉड निकालेंगे तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसे स्केच भी करना है, इसे प्लॉट भी करना है, तो प्लॉट करेंगे। नोट डाउन कर लिया होगा आपने, कर लीजिए, इसकी स्केचिंग कर सीखते हैं। बड़ा आसान होता है मैग्नीट्यूड को प्लॉट करना, कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये मॉड एक्स जे ओमेगा है, इसको हम प्लॉट करना है। वाई एक्सिस मॉड ऑफ एक्स जे ओमेगा कर लीजिए, एक्स एक्सिस ओमेगा ले लीजिए। एक बार जीरो पुट करेंगे, कोई ब्रेक पॉइंट बीच में हो जहां पे डिसकंटिन्यूटी वगैरह हो तो वो पॉइंट पुट करेंगे, अदरवाइज जीरो पुट करेंगे और इन्फिनिटी पुट करेंगे। ओमेगा इक्वल टू अगर इसमें जीरो पुट कर दें तो क्या होगा, रूट अंडर 4 प्लस 0 1 बाई रूट 4 1 बाई 2 आ जाएगा। जीरो पे आपका 1 बाई 2 आ गया, ठीक है, जीरो पे 1 बाई 2 आ गया। इन्फिनिटी पुट करेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 आ गया। इन्फिनिटी पे 0, कोई भी वैल्यू अगर इन्फिनिटी पे है मतलब उस वैल्यू के पैरेलल हो जाएगा, आगे जाने पे उस वैल्यू के पैरेलल हो जाएगा। मतलब इन्फिनिटी पे जाके, ये है ना इन्फिनिटी, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी सबसे राइट साइड हो जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके जीरो के पैरेलल हो जाएगा। तो आगे जीरो जो जाएगा दो तरीके से जा सकता है, एक यूं जाके ऐसे आए तो ऐसे आएगा तो कभी पैरेलल हो पाएगा क्या, कैंसिल कट करेगा ना एक्स एक्सिस को, आगे जाके तो कट करना ही करना है। पैरेलल तो तभी होगा जब ये क्या आएगा, नीचे से आएगा और आगे जाके पैरेलल होगा। समझ रहे हैं बात को? और कोई ऑप्शन है क्या? दो ही तरीके से इन्फिनिटी पे जीरो होगा, इन्फिनिटी मतलब ये सबसे राइट था, आगे बहुत दूर है तो आगे जाके नीचे से जाएगा तभी आगे जाके पैरेलल होगा। अगर ऊपर से आ रहा है तो कट करेगा। इसका ग्राफ हम बनाना होगा तो यूं बना देंगे, आगे जाके एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, कटेगा नहीं है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, जीरो पे जाएगा, टच नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। शायद टच करता हुआ दिख रहा है हमारा, आपने टच नहीं किया। ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी 0, माइनस इन्फिनिटी पे भी वैल्यू 0 होगी तो इधर भी जाके पैरेलल ही हो जाएगा जीरो के। जीरो इन्फिनिटी पे कोई वैल्यू है तो उस वैल्यू के पैरेलल कर देना है आगे लाइन पे, तो अंडरस्टूड अपने आप पता चल जाएगा कि इस तरीके से जाएगा तभी पैरेलल होगा। कोई अगर सोचेंगे कि ये ऐसे ऊपर से जाके ऐसे पैरेलल हो सकता है तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड प्लॉट हो गया, लेवल करना था, लेवल करना चाहे तो कर सकते हैं। ओमेगा इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 पे आपका कितना है, 1 पे 1 बाई रूट 5 है। 2 पुट करेंगे तो 2 पे 2 पुट करेंगे तो 2 पे कितना आएगा,
1/√8 तो 1/2√2, ऐसे ही कर सकते हैं। लेबलिंग करनी चाहिए तो ना, -1 पे भी इतना ही होगा, -2 पे भी इतना ही होगा। ठीक है, इस तरह से लेबलिंग कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया ना, ए पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। बी पार्ट भी लगे यार किसी वीडियो में कर ही लेते हैं, अलग से क्या वीडियो बनाना है बी पार्ट के लिए। नोट डाउन कर लिया आपने, मिटा देते हैं। बी पार्ट लिखिए ना, मॉड थोड़ा ले रखा है ना, बी पार्ट में थोड़ा मॉड है। मॉड से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, मॉड से कोई कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। मॉड जब भी दे रखा है मॉड टी, उसको सबसे पहले दो पार्ट में ब्रेक कर लिया कीजिए। स्प्लिट मॉड इन 2 पार्ट्स, mod t equal to t for t greater than 0, mod t equal to minus t for t less than 0. For t minus 1, mod of t minus 1, replace t by t minus 1. In right side also replace t by t minus 1, t minus 1, t minus 1, t minus 1. सिंप्लीफाई करिए, t minus 1 for t greater than 1, और ये हो गया माइनस टी प्लस 1 for t लेस देन 1। ठीक है, अब इसको ऐसा कर दें, e टू दी पावर -2 mod t minus 1 की वैल्यू लिखें, वैल्यू ऑफ e टू दी पावर -2 mod t minus 1। mod t minus 1 की वैल्यू इससे हम पुट कर दें, ये हो जाएगा e टू दी पावर -2 t minus 1। ठीक है, for t greater than 1, e to the power -2 minus t plus 1 for t less than 1। ठीक है, दो पार्ट में ब्रेक हो गए। तो b xj ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं। xj ओमेगा इक्वल टू फॉर्मूला होता है -∞ to ∞ xt to the power -j omega t dt। टू पार्ट में इसको ब्रेक करना होगा, -∞ to 1 and 1 to infinity। t greater than 1 means 1 to infinity, -∞ to 1, -∞ to 1 value of xt is माइनस कॉमन कर लेना, e टू दी पावर 2 हो जाएगा t minus 1, माइनस बार ले लिया हमने। ठीक है, या ऐसा कर लें, सेपरेट कर लें, e टू दी पावर 2t इंटू माइनस माइनस प्लस 2t और इंटू e टू दी पावर -2, e टू दी पावर -j ओमेगा t dt प्लस 1 टू इन्फिनिटी वैल्यू, इसे भी सेपरेट करते हैं, e टू दी पावर -2t माइनस माइनस प्लस 2 e टू दी पावर 2 इंटू e टू दी पावर -j ओमेगा t। e to the power -2 constant can be taken out outside from it। e to the power -2 -∞ to 1, बेस सेम है, पावर ऐड कर सकते हैं, e to the power t 2 minus j omega dt प्लस 1 to infinity, e to the power 2 को बाहर कर दें, -t बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, -t 2 प्लस j ओमेगा, इंटीग्रेट इट अगेन, e to the integration of e to the power ax is e to the power ax, e to the power ax का इंटीग्रेशन e to the power ax डिवाइड बाई ये होता है, अप्लाई कर दें, e to the power -2 इंटीग्रेशन ऑफ e to the power t into 2 minus j omega डिवाइड बाई 2 minus j omega, लिमिट -∞ to 1, लिमिट -∞ to 1 प्लस
टू द पावर 2 e to the power minus t into 2 plus j omega divided by minus of 2 plus j omega limit 1 to infinity, lower limit 1, upper limit infinity. आगे करते हैं। e to the power minus 2, upper limit 1 पुट करें, e to the power 1 into 2 minus j omega minus lower limit minus infinity e to the power minus infinity 2 minus j omega divided by 2 minus j omega हो गया। ठीक है, प्लस e to the power 2, यहां भी है अपर लिमिट इंफिनिटी e to the power minus infinity 2 plus j omega minus 1 minus e to the power minus 2 plus j omega divided by minus 2 plus j omega। सेम e to the power minus infinity वैल्यू 0 हो जाएगी, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। e to the power minus infinity की वैल्यू 0 होती है, तो हो जाएगा e to the power minus 2 into e to the power अलग कर दें 2 into e to the power minus j omega divided by 2 minus j omega e to the power 2, इसकी वैल्यू इंफिनिटी होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e to the power minus 2 into e to the power minus j omega 2 plus j omega। ठीक है, माइनस साइन यहाँ है, माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया। ठीक है, समझ रहे, ये वैल्यू जीरो हो गई, ये माइनस और इसका माइनस कैंसिल आउट हो गया। e to the power minus 2 e to the power plus 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 minus 2 जीरो हो जाएगा, e to the power 0 1 हो जाएगा। e to the power minus j omega कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1/2 plus 2 minus j omega plus 1/2 plus j omega। ठीक है, एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, जैसे e to the power minus j omega 2 minus j omega, इसमें एकदम फूरियर सीरीज से भी आसान है, एकदम एक ही टाइप का कैलकुलेशन बार बार आना है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई कॉमन तो हो नहीं रहा है, तो ये यहां चला जाएगा 2 plus j omega plus 2 minus j omega। देखिए कुछ हो रहा है, क्या बनेगा फाइनली देखिए तो क्या आएगा, करिए आगे करिए, ट्राई करिए। 2 plus 2 4 हो गया, 2 plus 2 4 हो गया, a minus b into a plus b, a square minus b square होगा, फोर j का स्क्वायर माइनस 1 4 plus ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया e to the 4 e to the power minus j omega डिवाइड बाई 4 plus ओमेगा स्क्वायर। बाद में प्रॉपर्टी वगैरह आ जाएगा हमें करना, तो e to the power माइनस मॉड टी करके इसका डायरेक्ट प्रॉपर्टी शिफ्टिंग का लगा सकते हैं। फेज नहीं निकालने बोला है, इसमें फेज भी प्लॉट करने दे सकता था, एक्स जी ओमेगा दिया होगा, मैग्नीट्यूड प्लॉट करना है, मॉड ऑफ एक्स जी ओमेगा मॉड ऑफ 4 into the power माइनस जी ओमेगा 4 plus ओमेगा स्क्वायर था ना जी, 4 plus ओमेगा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, रियल टर्म है, रियल टर्म का मैग्नीट्यूड भी करेंगे तो सेम ही आएगा, 4 plus ओमेगा स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। e to the power माइनस जी थीटा का मॉड प्लस 1 होता है, देख चुके हैं, 1/4 plus ओमेगा स्क्वायर। इसे प्लॉट कर देंगे, अभी जैसा हमने बताया है वो ये स्टेप्स को फॉलो करके इसे प्लॉट करिए।
प्लॉट करिए इसे। अभी थोड़ी समस्या होगी, धीरे धीरे एकदम है ना। हमारा जो तरीका होगा स्केचिंग का, मैग्नीट्यूड, फेज वगैरह, लेवलिंग, स्केचिंग का, एकदम फास्ट स्केच कर सकते हैं बिना कोई झिझक, बिना किसी परेशानी की, बिना किसी समस्या के, एकदम फास्ट फ्री हैंड ड्राइंग आप कर सकते हैं। लेंदी प्रोसेस नहीं अप्लाई करना है। लेंदी प्रोसेस अप्लाई करने के कारण आपको चीज़ें बहुत डिफिकल्ट लगने लगती है। चीज़ों को आसान बना करके और हमें सीखना है। कोई चीज़ हम जब पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, सीखना चाहते हैं, तो पहले उस जिसे हमें सीखना है उसको पहले सिंप्लीफाइड करिए, सिंप्लीफाइड वर्जन में लेके आइए, फिर उसको दिमाग में सेटल डाउन करिए, स्टोर करिए। जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में स्टोर रहेगा दिमाग में, तो हमेशा के लिए स्टोर रहेगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जैसे कि तैसे, उल्टे सीधे फॉर्म में आप दिमाग में बैठाने का प्रयास करेंगे तो चीजें जल्दी माइंड से हट जाएगी। तो ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा बताइए। ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 4/4 प्लस 0, 4/4 1 आ जाएगा। ओमेगा इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू 1 है, ठीक है, डाल दिया हमने 1। इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 4 प्लस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 4 प्लस इन्फिनिटी और 4/इन्फिनिटी 0। इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 आ रही है तो आगे जाके फिर 0 के पैरेलल हो जाएगी। इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 के पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल लाइनें ही इन्फिनिटी पे जाके बनती है। माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी का भी स्क्वायर है ना। ऐसे तो इन्फिनिटी वगैरह पुट करने के लिए ओमेगा स्क्वायर पहले कॉमन लेना चाहिए, सेम ही रिजल्ट आएगा, उससे कोई समस्या नहीं। 4/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इन्फिनिटी ऐसे ही पुट करते हैं ना, वेरिएबल्स मैक्सिमम पावर वाले कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, फिर इन्फिनिटी पुट करते हैं। तो ऐसा करना चाहिए, तो वैसे भी कर दीजिए ना। ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 4/ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, फिर 4/इन्फिनिटी 0 और ये भी 4/इन्फिनिटी 0 ही आएगा। माइनस इन्फिनिटी पे भी वैल्यू 0 होगी, माइनस इन्फिनिटी पे भी वैल्यू 0 के पैरेलल होगी। देख लिया यूं चुटकियों में आपने मैग्नीट्यूड इसका प्लॉट कर दिया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म भी हम थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे साथ में। ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि फूरियर सीरीज हमने छोड़ दिया। फूरियर सीरीज में भी कुछ प्रॉब्लम साथ में पैरेलल चलेगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म भी चलेगा। थोड़ा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक प्रॉब्लम फूरियर ट्रांसफॉर्म का, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, डीटीएफटी का, ये सब भी साथ में करते चलेंगे पैरेलल में, तो ठीक रहेगा हमारे, ताकि जो मई जून में पेपर देने वाले हैं उनके लिए काम आसान हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का वॉच किया है। ऐसे तो काम आपका है, धन्यवाद हमें क्यों आपको देना चाहिए। कमेंट जरूर किया कीजिए कैसा लगा, कोई सजेशन ऐसा होता है तो ज़रूर दिया कीजिए। अभी यूट्यूब के मामले में ज़्यादा हमारे हाथ खुले हुए नहीं हैं। पढ़ाता तो मैं है ना 27 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर यूट्यूब के मामले में कोई सजेशन है, कोई राय है, कोई ऐसी ट्रिक आपको पता है जिससे हमारा काम और आसान हो जाएगा, चीज़ें और अच्छी हो जाएगी, तो सजेशन कमेंट में ज़रूर दीजिए। क्योंकि आप लोग यंग हैं और यंग लोगों का दिमाग इन सब सारी चीज़ों में ज़्यादा चलता है। आपके सजेशन सर्वमान्य है। जो भी आप सजेशन देते हैं, कमेंट में जो भी लिखते हैं, मैं सबको अच्छे से पढ़ता हूँ और उसको फॉलो करने का प्रयास ज़रूर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।